कॉमर्स, वाणिज्य, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी, जेडीसी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पार्ट 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए लाभ अधिकतमीकरण, ऑप्शन नंबर बी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी अभिलेखों को व्यक्तित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समांतर लेखांकन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों को संपन्न किया जाता है। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, नंबर 2 व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, नंबर 3 अभिलेखों को व्यवस्थित करना, नंबर 4 पुस्तपालन की गणित संबंधित त्रुटियों का पता लगाने के लिए खाता बही की सहायता से तलपट बनाया जाता है, नंबर 4 वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना होता है, नंबर 7 भूल सुधार तथा संयोजन के लेखे करना होता है, नंबर 8 लेखांकन की सूचनाओं के विश्लेषण तथा निर्वाचन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। तर्क लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। अब नीचे दी गई कोडिंग योजना के अनुसार अपना उत्तर दीजिए। नंबर 1 ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। नंबर 2 ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है। नंबर 3 ए सही है किंतु आर गलत है। नंबर 4 ए गलत है किंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या है। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और लेखांकन व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। यह दोनों कथन सत्य है तथा तर्क वाक्य कथन को सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक व्यापार में 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 6,000 रुपया है और 31 जनवरी को 7,500 रुपया है। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण 1,000 रुपया है तो जनवरी माह की शुद्ध आय क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1,500, ऑप्शन नंबर बी 2,500, ऑप्शन नंबर सी 500, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 31 जनवरी के शुद्ध संपत्तियां टोटल 7,500 है, आहरण हो गया 1,000, टोटल मिला के हो गया 8,500। 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां हो गया 6,000 और जनवरी माह की शुद्ध आय हो गया 2,500। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू दायित्वों में सन्निहित नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए देय बिल, ऑप्शन नंबर बी संभाव्य दायित्व, ऑप्शन नंबर सी व्यापारिक लेनदार, ऑप्शन नंबर डी पत्रोपअदत ब्याज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संभाव्य दायित्व। संभाव्य दायित्व वास्तव में कोई दायित्व नहीं होते, वे दायित्व होने के साथ संभावना मात्र होते। अतः चिट्ठे के दायित्व पक्ष के राशि स्तंभ में नहीं दर्शाया जाता अपितु विवरण में टिप्पणी में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वदत्त बीमा है। ऑप्शन नंबर ए एक व्यय, ऑप्शन नंबर बी एक आय, ऑप्शन नंबर सी एक संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी एक दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक संपत्ति है। पूर्वदत्त बीमा खाता एक संपत्ति खाता है जो वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व खाता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वदत्त वेतन खाता, ऑप्शन नंबर बी आहरण खाता, ऑप्शन नंबर सी अदत्त किराया खाता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अभिलेखों को व्यवस्थित रूप से रखना, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी परिणामों को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर डी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिणामों को अधिकतम करना। लेखांकन के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य होते हैं: वित्तीय सौदे का नियमित लेखे करना, लेखों के निष्कर्षों की सूचना देना, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना और परिणामों को अधिकतम करना। यह व्यवसाय कार्य है, न कि लेखा का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति बराबर दायित्व पूंजी, ऑप्शन नंबर बी पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, ऑप्शन नंबर सी दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी, ऑप्शन नंबर डी दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दायित्व बराबर संपत्ति प्लस पूंजी। यह समीकरण लेखांकन के द्वितीय अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, डेबिट तथा दूसरा क्रेडिट। इसलिए संपत्ति का योग एवं दायित्व का योग बराबर होता है। द्विपक्षीय अवधारणा पर लेखाकरण का मूल्य समीकरण निम्न है: सकल दायित्व बराबर संपत्तियां होती है, यानी संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस बाह्य दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए व्यवस्थित अभिलेख करना, ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, ऑप्शन नंबर सी परिणामों को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर डी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिणामों को अधिकतम करना। परिणामों को अधिकतम करना लेखांकन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिक्री खाता, ऑप्शन नंबर बी क्रय खाता, ऑप्शन नंबर सी आपूर्ति खाता, ऑप्शन नंबर डी रहतिया खाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रय खाता। स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रय खाता को क्रेडिट किया जाता है, अर्थात ड्रॉइंग अकाउंट बराबर डेबिटर टू परचेज अकाउंट, यानी बीइंग गुड्स ड्रॉइंग बाय द ऑनर यानी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखांकन मानक परिषद ASIBI द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए स्कंदन के मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर बी ह्रास लेखांकन से, ऑप्शन नंबर सी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से, ऑप्शन नंबर डी आय की पहचान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से। भारतीय लेखांकन मानक परिषद का द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1951 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1959 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1949 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1949 ईस्वी में। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम 1949 ईस्वी में पारित कर सरकार ने इस पेशे को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषय है। ऑप्शन नंबर ए स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर बी
ह्रास लेखांकन। ऑप्शन नंबर सी सूचनाओं के प्रकटीकरण। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण। अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की अब तक प्रस्तुत मानक संख्या कुल 41 है। लेखा मानक संख्या IS2 स्टॉक मूल्य का एक प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण करने की कला के रूप में। ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय की भाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर सी व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी रूपों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आधुनिक युग में लेखांकन को निम्नलिखित स्वरूपों में जाना जाता है। लेखांकन मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किए जाने वाले व्यवहारों के लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण की कला है। लेखांकन व्यवसाय की एक भाषा के रूप में है। नेक्स्ट, लेखांकन व्यावसायिक सूचनाओं के स्रोत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है। ऑप्शन नंबर ए व्यवसाय के स्वामी। ऑप्शन नंबर बी व्यवसाय के प्रबंधक। ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय के भावी विनियोजक। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। लेखा सूचना का प्रयोग निम्नलिखित के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय के स्वामी के द्वारा, व्यवसाय के प्रबंधक के द्वारा, व्यवसाय के भावी विनियोजक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये के मूल्यांकन तथा प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। नंबर ए रहतिये का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो पर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन हेतु जोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी रहतिये के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः पहले आना पहले जाना या भारित औसत लागत विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए भवन खाता एक अवास्तविक खाता है। ऑप्शन नंबर बी अदत्त किराया खाता अभिव्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक विकलन या डेबिट का समाकल यानी क्रेडिट अवश्य होता है। ऑप्शन नंबर डी आय को विकलित यानी डेबिट किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है। यह दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत नियम है। भवन खाता एक वास्तविक खाता है। अदत्त किराया खाता व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में आता है। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक विकलन या डेबिट तथा क्रेडिट अवश्य होता है। आयों एवं लाभों से संबंधित खातों को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक 2 में रहतिये के मूल्यांकन तथा प्रस्तुति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन मानकों के अनुसार कौन सा एक सत्य नहीं है। रहतिये का मूल्यांकन ऐतिहासिक लागत अथवा शुद्ध वसूली मूल्य दोनों में से जो कम हो पर करना चाहिए। क्षतिग्रस्त सामग्री की लागत को निर्मित माल के रहतिये के मूल्यांकन हेतु जोड़ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी रहतिये के मूल्यांकन के लिए
समानतः पहले आना और पहले जाना या भारित औसत लागत WACM विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रहतिये के मूल्यांकन का आधार व नीति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण, नेक्स्ट व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण, नंबर 3 परिणामों का निर्वचन, नंबर 4 लेन देनों का लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले 4 यानी लेन देनों का लेखन करना, उसके बाद व्यवसायिक लेन देनों का विश्लेषण करना, उसके बाद व्यवसाय के निष्पादन का संक्षिप्तीकरण करना, उसके बाद परिणामों का निर्वचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पालन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली में एक सौदा प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए, एक खाता दो बार। ऑप्शन नंबर बी, दो खाते को एक ही समय में। ऑप्शन नंबर सी, एक खाते को दो प्रकार से। ऑप्शन नंबर डी, दो खातों को प्रत्येक को दो प्रकार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक खाते को दो प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखा समीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, परिसंपत्तियां बराबर देयताएं प्लस पूंजी। ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्तियां बराबर देयताएं माइनस पूंजी। ऑप्शन नंबर सी, देयताएं बराबर परिसंपत्तियां माइनस पूंजी। ऑप्शन नंबर डी, परिसंपत्तियां माइनस देयताएं बराबर पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंपत्तियां बराबर देयताएं माइनस पूंजी। लेखांकन के अंतर्गत लेखा समीकरण द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, जिसके अंतर्गत समीकरणों के दोनों पक्षों या योग सदैव बराबर होता है। इसके एक पक्ष में संपत्ति तथा दूसरे पक्ष में दायित्वों को दिखाया जाता है। लेखा के समीकरण को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, जैसे में संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, या संपत्ति माइनस पूंजी बराबर दायित्व, या संपत्ति माइनस दायित्व बराबर पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही लेखा समीकरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। ऑप्शन नंबर बी, पूंजी बराबर सामान्य संचय प्लस दायित्व। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वदत्त बीमा प्लस दायित्व बराबर संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी, बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस लेनदार बराबर दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। लेखांकन का द्विपक्षीय अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात संपत्तियां बराबर कुल देनदारी या दायित्व, यानी एसेट बराबर टोटल इक्विटीज और या लायबिलिटी। नंबर 2 में संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस बाह्य दायित्व, यानी एसेट बराबर कैपिटल प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानक लेखा परीक्षा व्यवहार सेप 1 संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी, एक लेखा परीक्षा को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांतों से। ऑप्शन नंबर सी, प्रलेखन से। ऑप्शन नंबर डी, कपट एवं गलतियों का पता लगाने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वित्तीय विवरणों को लेखा परीक्षण के उद्देश्य एवं कार्यक्रम से। उल्लेखनीय है कि स्टैंडर्ड ऑडिटिंग प्रैक्टिस का नाम बदलकर ऑडिट एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड, यानी ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड कर दिया गया है। अब तक 24 अंकेक्षण और आश्वासन मानक जारी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, AS40। ऑप्शन नंबर बी, AS20। ऑप्शन नंबर सी, AS60। ऑप्शन नंबर डी, AS12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AS40।
AS40 कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन मानक AS40 है, जबकि AS20 प्रति अंश आय अर्जन करना है, AS60 ऋण से संबंधित लागत का लेखांकन करना है और AS12 सरकारी अनुदान का लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण है? ऑप्शन नंबर ए संपत्ति बराबर पूंजी, ऑप्शन नंबर बी संपत्ति बराबर दायित्व माइनस पूंजी, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी। लेखांकन के द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय की संपत्तियों का योग उसके पूंजी और दायित्वों के योग के बराबर होता है। संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी होता है, या दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी, या पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार के शुद्ध मूल्य का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए क्षमता पूंजी, ऑप्शन नंबर बी कुल संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी अचल संपत्ति माइनस चालू संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुल संपत्ति माइनस कुल बाह्य दायित्व। किसी व्यापार के शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल संपत्तियों में से कुल बाह्य दायित्वों को घटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक 8 का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए रहतिये का मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर बी अंचल संपत्तियों का लेखांकन से, ऑप्शन नंबर सी शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से, ऑप्शन नंबर डी ह्रास लेखांकन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शोधन एवं विकास हेतु लेखांकन से। लेखांकन मानक 8 का संबंध शोध तथा विकास के लेखांकन से। 1 अप्रैल 2003 से इसे लेखांकन मानक 26 द्वारा अमूर्त संपत्तियों के शोधन एवं विकास निष्प्रभावी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन है ऑप्शन नंबर ए व्यापार की भाषा, ऑप्शन नंबर बी व्यवसायिक सूचना का स्रोत, ऑप्शन नंबर सी व्यवसायिक लेन देनों का लेखन वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेखांकन व्यवसायिक लेन देनों का लेखन वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में लेखांकन मानकों का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संशोधित अधिनियम 2013 की धारा 211 के अंतर्गत भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा लेखांकन मानकों की निर्धारण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सकल विनिवेश को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर बी लाभों को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर सी विक्रय को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर डी उत्तरजीविता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल विनिवेश को अधिकतम करना। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं: लाभ कमाना, विक्रय को अधिकतम करना, उत्तरजीविता को अधिक करना, ग्राहकों का सृजन करना, प्रतिष्ठा और सम्मान या ख्याति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लेखांकन मानक 10 का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए रहतिया के मूल्यांकन से, ऑप्शन नंबर बी सरकारी अनुदानों के लेखांकन से, ऑप्शन नंबर सी ह्रास लेखांकन से, ऑप्शन नंबर डी स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थिर संपत्तियों के लेखांकन से। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा निर्मित स्टैंड का अस्थायी संपत्तियों हेतु लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार
क्रय प्रतिफल भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक को दे है। ऑप्शन नंबर ए अंशधारी तथा ऋण पत्रधारी, ऑप्शन नंबर बी ऋण पत्रधारी तथा लेनदार, ऑप्शन नंबर सी अंशधारी तथा लेनदार, ऑप्शन नंबर डी अंशधारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंशधारी। लेखांकन मानक 14 यानी AS 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल का भुगतान अंशधारी होता है। इसके अंतर्गत हस्तांतरित कंपनी ट्रांसफर कंपनी द्वारा हस्तांतरित कंपनी ट्रांसफर कंपनी के अंशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन प्रमाप 14 संबंधित है यानी 14 है। ऑप्शन नंबर ए सम्मिश्रण हेतु लेखांकन, ऑप्शन नंबर बी सरकारी ग्रांट हेतु लेखांकन, ऑप्शन नंबर सी विनियोग हेतु लेखांकन, ऑप्शन नंबर डी अदृश्य संपत्ति हेतु लेखांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सम्मिश्रण हेतु लेखांकन। लेखांकन 14 एकीकरण या सम्मिश्रण के लिए लेखांकन से संबंधित है, जबकि लेखांकन प्रमाण 12 सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन है। लेखांकन प्रमाण 13 विनियोग के लिए लेखांकन का लेखांकन प्रणाप है। 26 अमूर्त या अदृश्य संपत्तियों के लेखांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन की परिभाषा से उनके निम्नलिखित कार्य उभरते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण, ऑप्शन नंबर 2 निर्वचन, ऑप्शन नंबर 3 लेखा करना, ऑप्शन नंबर 4 संक्षिप्तीकरण। इन कार्यों का सही अनुक्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला आ जाएगा लेखा करना, उसके बाद वर्गीकरण करना, उसके बाद संक्षिप्तीकरण करना, उसके बाद निर्वचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन मानक 6 जो ह्रास से संबंधित है का प्रयोग संस्तुत किया गया है निम्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, ऑप्शन नंबर बी निर्माण व्यवसाय में लगी हुई कंपनियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी निर्माणी तथा व्यापारिक व्यवस्थाएं में लगी हुई कंपनियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों के लिए लेखा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था द्वारा निर्मित लेखांकन मापदंड के ES 6 के अंतर्गत ह्रास लेखांकन का वर्णन है। यह मानक किसी मान्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से निम्न की जानकारी से है। ऑप्शन नंबर ए व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों और दायित्वों को ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर बी माल के रहतिये की स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर सी नकद की स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर डी कर्मचारियों की गलतियों तथा कपटों को ज्ञात करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेखांकन के प्रमुख उद्देश्य हैं व्यापार के लाभ हानि तथा संपत्तियों एवं दायित्वों को ज्ञात करना, मौद्रिक लेन देनों के लेखन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, प्रबंधकों को नीति निर्धारण में सहयोग प्रदान करता है। यह ज्ञात करता है कि व्यापार प्रगति पर है या अवनति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय की पूंजी है। ऑप्शन नंबर ए नगद, ऑप्शन नंबर बी एक संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी एक दायित्व, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक दायित्व। जो पूंजी व्यवसाय में लगाई जाती है वह व्यवसाय का एक दायित्व है, क्योंकि लेखांकन के पृथक अस्तित्व अवधारणा के आधार पर मालिक की व्यापार के लिए एक बाहरी व्यक्ति होता है, अतः उसके द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार पर एक दायित्व के काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वदत्त किराया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नॉमिनल अकाउंट नाम का लेखा, ऑप्शन नंबर बी पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत लेखा, ऑप्शन नंबर सी टेंजिबल रियल अकाउंट मूर्त वास्तविक लेखा, ऑप्शन नंबर डी
इंटेंजिबल रियल अकाउंट, अमूर्त वास्तविक लेखा। ऑप्शन नंबर ई, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत लेखा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत लेखा। पूर्वदत्त किराया प्रतिनिधि व्यक्तिगत खातों से संबंधित है। खातों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता। पुनः व्यक्तिगत खातों को 3 तथा वास्तविक खातों को 2 प्रकार में बांटा जाता है। व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता राम, श्याम, मोहन खाता आदि है। नंबर 2, अप्राकृतिक व्यक्ति खाता, YCT लिमिटेड, BHU ETC है। प्रतिनिधि खाता या व्यक्तिगत खाता, पूर्वदत्त या मदद अब आय व्यय खाता, वास्तविक खाता, मूर्त वास्तविक खाता, अमूर्त वास्तविक खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जित किंतु अपर्याप्त आय मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, एसेट संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी, लायबिलिटी दायित्व। ऑप्शन नंबर सी, लॉस हानि। ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल पूंजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेट यानी संपत्ति। अर्जित किंतु अपर्याप्त आय संपत्ति मानी जाती है और उसे आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाते हैं तथा लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अंतिम खाते बनाने की तिथि तक व्यवसायी को जो आय प्राप्त नहीं होती है यद्यपि वह कमाई जा चुकी है तो ऐसी आय में उपार्जित आय कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।